हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जहां पे मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी वे से एक्सप्लेन करता हूं। राइट। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं लेक्चर के आगे जाने से पहले, गाइज, ये हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है, वीएसएम एकेडमी की जो फैमिली है, ये आपकी बढ़ करके हो चुकी है 1000। मतलब ये जो आपका फैमिली था, जितनी भी फैमिली हमारी थी 700-800 कि वो अब बनकर हो चुकी है बच्चों 1000। मतलब हमने 1 के क्रॉस कर दिया है। एंड मैं आशा करता हूं कि आगे चल करके आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और जो हमारी ये जो फैमिली है यूट्यूब की है और भी आगे बढ़ेगी और आगे चल करके हम बहुत सारी ऊंचाइयों को टच करेंगे। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स के लॉजिक का, देन उसके बाद आपका मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद मैट्राइसेस, देन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर लगभग खत्म ही करने वाला हूं, क्योंकि 3 चैप्टर तो हो चुके हैं, बट ये जो इंटीग्रेशन का चैप्टर वो खत्म ही होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टाइप्स हो जो बच्चों एग्जांपल्स में दिए गए हैं लेकिन उनको एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं। तो मैं आपको सिखाने के लिए वो सारी चीजें बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी क्वेश्चन आए और आप उसको ना कर पाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एंड ऑफ द डे, आपका जो भी कॉमर्स का मैथमेटिक्स है, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड ऑफ द डे उनका मिनिमम मार्क्स 95 से ऊपर ही होना चाहिए, उसके नीचे नहीं चलेगा। ठीक है। और 100 में से 95, 96, 97, 98, 99, 100 आता है, गारंटी देता हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लगभग हमने बातें कर ली, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे एग्जैक्टली कौन सा टाइप सिखाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक टाइप सिखाया था 1/ax² प्लस bx प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों, ये जो मैंने टाइप सिखाया था, इस टाइप में ध्यान देना आप लोग, जो न्यूमरेटर में था वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती थी और डिनोमिनेटर में आपको आता था क्वाड्रेटिक वैल्यू। परफेक्ट। लेकिन अब यहां पे जो होने वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे टाइप बच्चों, सो इस टाइप में ऊपर आपका वेरिएबल आ रहा है और नीचे तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है। सो px प्लस क्यू डिवाइड बाय ax² प्लस bx प्लस c। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक आएगा और न्यूमरेटर में आपको px प्लस क्यू मतलब ऐसा फंक्शन होगा जो इन टर्म्स ऑफ x होगा। तो जब कभी भी ऐसा फंक्शन आ जाए बच्चों, क्या, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। देखो, आपकी बुक में जो भी मेथड दिया है वो सारी चीजें मत ध्यान दो, मैं कैसे सिखाता हूं वो ध्यान दो। तो जब कभी भी आपका px प्लस क्यू डिवाइड बाय, मतलब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए बच्चों, ये ax² प्लस bx प्लस c आपका क्वाड्रेटिक है और ये जो px प्लस क्यू ये आपका लीनियर है। सो क्वाड्रेटिक के साथ में जब कभी भी लीनियर आएगा तो फटाफट आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ निकालोगे ax² प्लस bx प्लस c का। मतलब जो भी आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका क्या निकाल दोगे, डेरिवेटिव। और बच्चों, जो डेरिवेटिव आएगा उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करना है। बोलो क्या करना है आपको, न्यूमरेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करना है। जब आप करोगे तो करने के बाद हमेशा रखना, आपको 2 पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो हमेशा बनेगा बच्चों f डैश एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एफ एक्स का। ध्यान देना, मैं आपको पूरा फ्लो बता रहा हूं, एक बार आपको फ्लो समझ में आ गया तो गलती करने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसके बाद यही तो होने वाला है। जब हमको पता है यही होने वाला है तो गलती कम होती है। ठीक है। गलती होगी कहां, कैलकुलेशन में। सो बच्चों, जो आपका फर्स्ट पार्ट बनेगा, मतलब ये आपका डेरिवेटिव निकालने के बाद जब आप सारी की सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करोगे, कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। सो बच्चों, ये जो आपका f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, अगर आपको याद होगा, ध्यान से सुना सब लोग, ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2√f(x). ठीक है। और जो सेकंड पार्ट बनेगा वो बनेगा 1/√of ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको कैसे हैंडल करना है ऑलरेडी आपने 5.4 में सीखा हुआ है। मार्च में कराने वाला था 5.6, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बट बच्चों, उसको मैंने होल्ड पे रखा क्योंकि उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो एक दो टाइप के इंटीग्रेशन जो आपको एग्जांपल में दिए वो मैं करवा दूं। ठीक है। अब ध्यान देना, तो लगभग आपको आइडिया मिल गया क्या होने वाला है। सो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का, यस, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। और 1/√of ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, जी हाँ, क्वाड्रेटिक से। ठीक है। चलो, तो इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल करते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है। सो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो बच्चों, आपका जो नेक्स्ट पेज है, ध्यान देना सब लोग, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बोलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है।
सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में आपको ये px प्लस q दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 8। देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है बच्चों, ये प्रॉपरली वही टाइप है जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना सब लोग। सो इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 8 divided by square root of, बोलो स्टूडेंट्स, x square plus 6x plus 13 with respect to x। तो रूल के हिसाब से जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, रूट को टच नहीं करना है। मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका निकालोगे डेरिवेटिव। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ओके, एंड जो भी वैल्यू आएगी, बोलो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन 6x का 6 इंटू 1 और 13 इज कांस्टेंट, तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, बोलो 2x प्लस 6। बहुत ध्यान से समझना जो बोलने वाला हूं मैं। तो हमें जो डेरिवेटिव मिला, क्या मिला बच्चों, 2x प्लस 6 मिला। अब इस 2x प्लस 6 को मैं न्यूमरेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं इस तरीके से मैनिपुलेशन करूंगा कि न्यूमरेटर में 2x प्लस 6 आ जाए। चलो करते हम लोग। तो therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों यहां पे देखो मुझे क्या चाहिए, 1 बाय 1, तो 2x प्लस 6 चाहिए। तो इस न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2x है, मतलब हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। फिर क्या चाहिए हमें, प्लस 6। तो प्लस 6 के हिसाब से अगर मैं 8 को देखूंगा तो 8 को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 2। अगर आप उसी नंबर में से अपना नंबर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्लस माइनस कर दो। मतलब अगर मुझे प्लस 6 चाहिए तो मैं प्लस 6 माइनस 6 करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। सो ऑलरेडी मैं 8 से 6 और 2 निकाल सकता हूं, तो प्लस 6 प्लस 2 होल डिवाइड बाय बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से सुनना सब लोग, क्या करने वाला हूं मैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हमारा 2x प्लस 6 है इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा डेरिवेटिव था किसका, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का। ओके, वेरी गुड, विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं, तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको रूल बताया था फर्स्ट वाले में, क्या होता है बच्चों, ऊपर होता है एफ डैश एक्स, नीचे होता है रूट एफ एक्स। कैसे मालूम पड़ा, सब लोग देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर, यहां देखो नीचे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 6। मतलब ये ऊपर वाला बंदा क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स, और नीचे वाला बंदा क्या है बच्चों हमारा, सॉरी, ऊपर क्या है हमारा एफ डैश एक्स और नीचे क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स। रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, तो मतलब ये कौन सा टाइप बन गया, बोलो, एफ डैश एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ डैश एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट बोलो, यस, इट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब पहले पार्ट का इंटीग्रेशन निकल गया है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे कौन देने वाला है, सेकेंड पार्ट। मतलब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड पार्ट को हैंडल करते हैं। तो जब तक सेकेंड पार्ट का पूरी तरीके से इंटीग्रेशन ना निकले बच्चों, आप फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही कॉपी करते चले जाओ। चलो स्टार्ट करते आगे हम लोग। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है आपका 2x प्लस 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, देन बच्चों प्लस कॉपी किया। अब ध्यान से देखना, 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट है मतलब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का रूल क्या होता है, सबसे पहले रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि नहीं है। सेकंड स्टेप, अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबका लिंक है, 5.4 एक्सरसाइज, 5.3 एक्सरसाइज, पूरा का पूरा लिंक अवेलेबल है। फटाफट जाके देखो और समझो मैंने कैसे कराया, बहुत आसान तरीके से समझाया आपको, ठीक है। और समझेगा, गारंटी देता हूं कि इंटीग्रेशन जितना आपको डिफिकल्ट लगता है उतना इजी बना दूंगा मैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बोलो, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो 1 मतलब हमको निकालना होता है कुछ न कुछ, तो यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है, यहाँ पे नहीं है, सो वो भी हमारा काम खत्म हो गया। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बोलो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, बोलो 6 है। बोलो कौन है यहाँ पे बच्चों, 6। सब लोग देखो यहाँ पे
ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 6। 6 का हाफ करो 3, 3 का स्क्वायर करो 9, याद है ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट x का होल स्क्वायर, तो 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9। अब आप क्या करोगे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, याद रखना जो भी आपको थर्ड टर्म आएगा वेरिएबल वालों के साथ में ऐड करना है और कांस्टेंट कौन है 13 उसके साथ में सब्ट्रैक्ट। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो भाई ये तो 2x प्लस 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, मतलब ये मेरा f डैश x अपॉन f ऑफ x की तरह है, तो इसको टच भी नहीं करना जब तक सेकंड वाला बंदा ना आ जाए, लास्ट में हम खाली इंटीग्रेशन निकालने के लिए उसको लेके जा रहे हैं। तो 2 डिवाइड बाय, बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ये आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर, किसका, फर्स्ट और लास्ट का ले लो स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 9 का स्क्वायर रूट 3, और बीच वाले का साइन लो, तो 6x का साइन क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस, अगर वहां होता माइनस तो लिखते माइनस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, चेक करो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है वो, देन प्लस 13 माइनस 9 करोगे तो आपको आएगा 4, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो फटाफट, 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस 2 डिवाइड बाय, जरा ध्यान देना सब लोग, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं मैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब ये मेरा x का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, जी हाँ 4 होता है 2 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या किया अभी तक। तो पहला वाला पार्ट तो क्लियर था कि मेरा ये f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स की तरह, तो यहां पे क्लियर हो गया था, है कि नहीं। अब जो सेकेंड पार्ट है, राइट, ये बोलो 2 को अगर हम साइड में कर दे तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ, ये x प्लस 3 को हम x मान के चलते हैं, तो 1 अपॉन रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 2 को हम a मान रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और अगर आपको याद होगा 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब सबका इंटीग्रेशन आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है बच्चों। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन निकाल दे रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे निकाल दो यहाँ से। सो बच्चों यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, f डैश x अपॉन f ऑफ x, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x, मतलब कौन, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, फिर प्लस 2 हमने कॉपी किया, और ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो log ऑफ मॉड ऑफ x, मतलब x प्लस 3 प्लस, यही कॉपी कर दो पूरा का पूरा, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी। ओके, अब रूल ये होता है कि अगर कोई चीज x ना हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करनी होती है। बच्चों यहाँ पे x नहीं है तो x प्लस 3 है ना, तो x प्लस 3 का कोएफिशिएंट, मतलब x प्लस 3 में x का कोएफिशिएंट 1 होता है। अब 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये हमेशा दिमाग में याद रखना कि अगर कोई चीज x ना हो तो उसके कोएफिशिएंट डिवाइड करना होता है, ठीक है। चलो चलो एक और स्टेप करते हैं, लगभग लास्ट स्टेप हमारा हो सकता है यहाँ पे। लास्ट स्टेप ये है बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं करूंगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस, ये 2 हमने कॉपी किया, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस ये जो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है बच्चों, दिखाया सबको दे रहा है, ये जो वैल्यू है, ये इन शॉर्ट ये वैल्यू हमारी क्या है, बोलो देखो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30, देखो ना वहीं से देखो, ये यहां से आया हुआ है, ये चीज यहां से आई है, ये चीज यहां से आई है, इन शॉर्ट ये हमारी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 से आई हुई है, देखा। तो और सिंपलीफाई भी करोगे आप रफ में जाकर के तो वही मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये टाइप का क्वेश्चन हैंडल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा लेंदी है बट कोई बात नहीं यार, लेंदी है तो क्या हुआ, मैं आपको इतनी आसानी वे से सिखा रहा हूं तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो मैं सिखाता हूं और ये लगभग टाइप हो जाएगा आपका खत्म। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना, कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे करें। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका। जब कभी भी रूट के अंदर ऊपर भी x हो नीचे भी x हो, दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर भी x है और नीचे भी x है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि x का पावर 1 है बच्चों, इसलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा सोचो मत। तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों याद रखना, न्यूमरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को, न्यूमरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1
होल डिवाइड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो न्यूमरेटर था, बोलो कौन है न्यूमरेटर यहाँ पे, x प्लस 1, डिनोमिनेटर कौन है, x प्लस 2। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर। बच्चों न्यूमरेटर से ही करना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका रीजन सुन लो। जब मैं न्यूमरेटर से जानो, रीजन नहीं बताता हूं, बाद में बताता हूं, ठीक है। चलो अभी बताऊंगा, सस्पेंस निकल जाएगा। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये ध्यान देना सब लोग, रूट ऑफ ये x प्लस वन आपका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर देता उसको मैं, x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x। अब आपको दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने तो आना चाहिए, ये तो मैं नहीं सिखा सकता आप लोग को, है कि नहीं। यस फ्रेंड्स, so therefore I is equal to integration of square root of, बोलो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब जरा ध्यान देना इस स्टेप में जो मैं करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। उसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं फिर से, जरा ध्यान देना सब लोग। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट है, आप सबको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1, और नीचे तो कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल एक्सप्रेशन है, तो वो आपका रूट के अंदर ही होगा। देखा बच्चों आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऐसा करने से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये बन गया हमारा किसकी तरह, जो हमने जस्ट अभी किया बच्चों, किसकी तरह बना, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस बी, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। देखो ना यहाँ पे px प्लस क्यू, तो x प्लस 1 किसका रोल प्ले कर रहा है, px प्लस क्यू का, एंड रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर वही चीज है तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बच्चों, डेरिवेटिव। सो बोलो क्या बोलोगे आप लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एंड 3x का बोलो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 तो कांस्टेंट है 0, बात वहीं पे खत्म, 2x प्लस 3। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे क्या चाहिए, जो मेरा डेरिवेटिव आया है उसको मैं न्यूमरेटर में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे बोलो क्या है, सबसे पहले x देखते, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली सब मिल गया था, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। हर टाइम ऐसा हलवा जैसा नहीं मिलेगा, खाने को मिलेगा और खा लिया, थोड़ा कभी कभी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 2x है, तो बच्चों 2x है, बट यहाँ पे बोलो क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ x है। अगर मुझे वहां पे x दिया है, मुझे 2x चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स। अब x में किया और 1 के साथ नहीं किया तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो 1 के साथ भी करो, क्योंकि अगर आप किसी एक्सप्रेशन के एक बंदे के साथ करते हो तो रूल ये होता है कि हर बंदे के साथ करो। तो 1 के साथ भी करोगे तो 2 1 जा 2, राइट, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब ये सवाल उठता है कि क्या करना है, ठीक है। सो परफेक्ट, अब सवाल उठता है कैसे करें हम लोग। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी तो करना होता है ना बच्चों, 1/2। क्योंकि रूल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करो, इसे तो बोलते हैं मैनिपुलेशन। ओके, अब दूसरा रूल ये होता है कि सर हमें 2x तो मिल गया बराबर, अब हमें 3 चाहिए, 3 कैसे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं हूं ना यहाँ पे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x लिख दिया, प्लस 3 लिखो, अगर प्लस 3 लिखते हो तो माइनस 3 भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्लस 2 एज इट इज, क्योंकि मैनिपुलेशन का रूल, प्लस 3 किया तो माइनस 3 करना पड़ेगा, 2 तो हमने कॉपी कर दिया एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ स्टूडेंट्स फटाफट i इज इक्वल टू 1/3 इंट, सॉरी ये 1/3 लिख दिया मैंने गलती से, ये तो आपका है 1/2, तो आप यहाँ पे 2 लिखो, सॉरी उसके लिए, यस। इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो 2x प्लस 3 आपका एक नंबर हो जाएगा, एंड -3 प्लस 2 आपका हो जाएगा -1 इन शॉर्ट, एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्योंकि मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा के दूंगा बच्चों, ठीक है। तो इतना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो भी करवा रहा हूं बहुत आसान वे से करवा रहा हूं बच्चों। फटाफट स्प्लिट कर दो, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय, पता नहीं कैसे स्प्लिट करना, अभी तो सीखा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 then -1 divide by square root of x square plus 3x plus 2 then with respect to x। क्या बात है, ये एकदम आसान हो चुका है, क्योंकि ये आपका है f dash x डिवाइड बाय रूट एफ एक्स, हमेशा आप डिवाइड करोगे तो f dash x डिवाइड बाय रूट एफ एक्स ही आएगा। तो हमारा ये पार्ट तो क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि ये हमारा है बच्चों f dash x और ये रूट के अंदर है f of x। अगर ऐसा हो चुका है मतलब ये कौन सा रूल बन गया, f dash x डिवाइड बाय रूट एफ एक्स, और f dash x डिवाइड बाय रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ 2 टाइम्स ऑफ रूट एफ एक्स।
मतलब पहले वाले टर्म का काम तमाम हो चुका है, लेकिन सेकंड वाला अभी तक बचा हुआ है। तो सेकंड वाले को भी आपको पता है, तो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और सर ने हमको अच्छे से सिखाया हुआ है क्वाड्रेटिक कैसे करना होता है। फर्स्ट स्टेप रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, सेकंड स्टेप माइनस साइन, थर्ड स्टेप थर्ड टर्म। तो 1 बाय 1 करते हैं। सो i इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट कर रहे हैं हम लोग, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, एज इट इज कॉपी करते जाओ जब तक सेकंड ना बन जाए हमारा। सो बच्चों सेकंड में देखेंगे तो डायरेक्टली मैं करने वाला हूं, डायरेक्टली इन द सेंस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, माइनस साइन नहीं है, थर्ड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म मतलब एक्स का हाफ, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? 3, देखो ना 3 दिया ना, ये 3, यस। तो 3 का हाफ करो क्या होगा? 3/2। 1.5 नहीं बोलना है बेटा, अपने को p अपॉन q में ही रखना है, ठीक है। सो 3 का हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर करो, बोलो 9/4। तो जो भी आपको आएगा उसको वेरिएबल के साथ में ऐड करना होगा एंड कांस्टेंट के साथ में सबट्रैक्ट करना होगा। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू 1 बाय, अरे मैं फिर से 3 लिखते जा रही हूं, 1/3 क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये 3 से ज्यादा प्यार हो जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, तुम लोग थोड़ा ध्यान देना। ओके चलो, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन, बच्चों ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट बोलो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए कैसे कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो 4 2 8, इसको सिंप्लीफाई करो सब लोग, देखो कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। 4 2 8, 8 माइनस 9 इज -1, तो क्या आएगा आंसर? -1 डिवाइड बाय 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो और थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है। सो बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? i इज, थोड़ा लेंदी है बट मैंने बोला ना इजी है। क्लियर? सो 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, ये हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। देखा जाए तो हमारा हर पार्ट क्लियर हो गया है। दिस इज f डैश x डिवाइड बाय रूट ऑफ x, और ये आपका है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो हमने पहले ही सीखा हुआ है। तो ये लास्ट स्टेप कर देते हैं हम लोग फटाफट। i इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सबको पता है हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, then minus this is log of mod of x, x मतलब x plus 3/2 प्लस यही बंदा कॉपी कर लो, कौन? x plus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ओके प्लस c। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये वैल्यू आई कहां से है, जरा देखो सब लोग समझ के लो। ये जो वैल्यू है ये आपकी यहां से आई हुई है, ये यहां से आई हुई है, देखो मैं यहां पे टिक कर रहा हूं, ये यहां से आई हुई है। इन शॉर्ट आपका क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देखा? तो हमेशा ऊपर जाओ और देखो कहां से आई हुई वैल्यू, वही उठा के पकड़ लो, ठीक है। सो 1/2 पूरे के साथ में है, सो इस तरीके से हमने 2 लिख दिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर आपको चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन कर दो स्टूडेंट्स, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 सबके साथ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c, ओके एंड 2 गेट कैंसल्ड। सो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है, बोलो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बोलो स्टूडेंट्स, x प्लस 3/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। सो हमने यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा लेंदी था बट मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। सो इसके ऊपर जो बाकी दो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि पहला क्वेश्चन जो थर्ड के ऊपर, थर्ड वाला क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस है, और फोर्थ वाला क्वेश्चन जो कि सेकंड वाले पे बेस है। तो यहाँ पे आप किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे? जी हाँ, 1 प्लस एक्स से। सो बच्चों लगभग इस लेक्चर में मैंने आपको ये टाइप एकदम अच्छे से बहुत इजी वे से सिखा दिया। आई होप कि इसको आपको अच्छे समझा होगा। अगर समझा तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए टाइप के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।